नमस्कार, आप सुन रहे हैं शिवा ऑडियो बुक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली किताबों का सार आसान भाषा में, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। यहां हर शब्द सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक यात्रा, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक बेहतर जीवन की ओर। परिचय। थिंक लेस डू मोर। कम सोचो, ज्यादा करो की सोच और उसका असर। इस अध्याय में हम पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर की अहम बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। इस किताब का मूल संदेश यह है कि अक्सर हम किसी काम को इसलिए शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हम शुरुआत से ही उसमें एकदम परफेक्ट रिजल्ट की उम्मीद करने लगते हैं। इसी सोच को परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद कहा जाता है और यही हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसके साथ ही एक और दिक्कत होती है, इनर्शिया यानी भीतर की सुस्ती या ठहराव। हम दिमाग में तो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम करके छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़े बड़े काम पूरे कर सकते हैं। साथ ही इसमें मोटिवेशन, रिस्क लेने की आदत, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट और सही फैसले लेने जैसे जरूरी टॉपिक्स पर भी बढ़िया तरीके से बात की गई है। एक, इनर्शिया और परफेक्शनिज्म। शुरुआत की सबसे बड़ी रुकावटें इनर्शिया यानी एक तरह की मानसिक जड़ता या ठहराव तब होती है जब हम किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है परफेक्शनिज्म यानी ये सोच कि जब तक मैं इस काम में परफेक्ट नहीं हो जाऊं तब तक इसे करना ही नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर कोई पहली बार गिटार सीखना चाहता है लेकिन उसके मन में ये डर बैठा हो कि उसे एकदम प्रोफेशनल की तरह बजाना चाहिए, तो क्या वो कभी शुरुआत करेगा? शायद नहीं। समाधान क्या है? अपनी उम्मीदें थोड़ी कम कीजिए और शुरुआत छोटे और आसान स्टेप से करिए। जैसे सिर्फ एक सिंपल धुन बजा लीजिए या एक छोटा सा स्केच बना लीजिए। जब पहला कदम हल्का हो जाता है तो अगला कदम अपने आप उठ जाता है। बड़े बड़े काम जैसे 10 पेज की रिपोर्ट लिखना, ये भी तभी भारी लगते हैं जब हम सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट लिखना है। लेकिन अगर हम सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखने का टारगेट रखें तो धीरे धीरे उस ठहराव की दीवार टूटने लगती है। हमारा दिमाग फिनिश लाइन पर फोकस करता है, लेकिन हमारे दिमाग को हमेशा मंजिल यानी फिनिश लाइन देखने में मजा आता है। लेकिन जब वो मंजिल बहुत दूर दिखती है तो मन घबरा जाता है और वहीं से शुरू होती है टालमटोल और डर की कहानी। पर अगर हम उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो यही इनर्शिया धीरे धीरे गायब होने लगती है। मोटिवेशन का असली जन्म स्थान, एक्शन। अक्सर हम मानते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा तभी काम करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मोटिवेशन काम करने के बाद आता है, न कि पहले। जब हम बिना मूड के भी कोई छोटा सा टास्क शुरू करते हैं तो दिमाग उस प्रोसेस में घुलने लगता है और धीरे धीरे मोटिवेशन खुद ब खुद आने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को एक लंबी किताब पढ़नी है लेकिन मन नहीं कर रहा। ऐसे में अगर वो बस 2 पेज पढ़ना शुरू कर दे तो धीरे धीरे पढ़ने का मन बनता जाता है। याद रखिए, मोटिवेशन हमेशा टिकता नहीं, वो मूड की तरह आता जाता रहता है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। रास्ता क्या है? हर दिन छोटे छोटे एक्शंस की आदत डालिए ताकि जब मोटिवेशन ना भी हो तब भी आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। रिस्क शब्द सुनते ही हमारे मन में डर आ जाता है कि कहीं फेल ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिस्क कोई खतरा नहीं होता, कई बार वो सीखने और आगे बढ़ने का मौका भी होता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन उसी गिरने की हिम्मत से वो साइकिल चलाना भी सीखता है। कंफर्ट जोन यानी आराम की दुनिया हमें सुरक्षित तो रखती है, लेकिन वहीं रहकर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जरूरी है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें, मतलब सोच समझकर, फायदे और नुकसान का अंदाजा लगाकर। जब हम ऐसे रिस्क लेते हैं तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी मजबूत बनते हैं। असफलता हमें गिराती नहीं बल्कि सिखाती है। आज जो बड़े नाम हैं, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, उन्होंने रिस्क लेकर ही वो मुकाम हासिल किया है। कह सकते हैं अगर आप जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं लेते तो शायद आप अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। डोंट डू लिस्ट। प्रोडक्टिविटी का एक छुपा हुआ हथियार। अक्सर हम सब टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उन चीजों का क्या जो हमें नहीं करनी चाहिए? यहीं आती है डोंट डू लिस्ट की जरूरत। ऐसी लिस्ट जिसमें वो काम हो जो ध्यान भटकाते हैं और प्रोडक्टिविटी को चूस लेते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, हर 10 मिनट में ईमेल चेक करना या हर बार अनावश्यक मीटिंग्स में घुस जाना। इन आदतों को लिस्ट में लिखकर टालना ही सबसे बेहतर तरीका है। डोंट डू लिस्ट हमारी ऊर्जा बचाती है, मन को साफ रखती है और हमें अनुशासित बनाती है। इसे वक्त के साथ अपडेट करते रहना चाहिए ताकि यह हमारी जिंदगी की बदलती प्राथमिकताओं के साथ मेल खाती रहे।
5. बर्नर लिस्ट, प्राथमिकता तय करने का स्मार्ट तरीका। बर्नर लिस्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने कामों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। फ्रंट बर्नर यानी जो सबसे जरूरी है, और बैक बर्नर यानी जो बाद में भी चल सकता है। सोचिए एक किचन में शेफ क्या करता है। जो खाना जल्दी पकाना है वो फ्रंट बर्नर पर रखता है, बाकी धीमे पकने वाले काम बैक बर्नर पर डाल देता है। ऐसे ही हम भी जब कामों को सही जगह रखते हैं तो मल्टीटास्किंग का झंझट भी कम होता है और फैसले लेना आसान हो जाता है। इस लिस्ट को समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं भी बदलती रहती हैं। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, बर्नर लिस्ट दोनों जगह जबरदस्त काम करती है। 6. सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल, सोच कम फैसला तेज। कभी कभी हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि फैसला ही नहीं ले पाते। इसे ही कहते हैं ओवर एनालिसिस। नतीजा, दिमाग थक जाता है और काम अधूरा रह जाता है। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल इस दिक्कत का हल है। इसमें 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जो फैसले रोज के हैं, जैसे किस दिन जिम जाना है, उन्हें ऑटोमेट कर दीजिए। दूसरा स्टेप, फैसला लेने से पहले क्लियर क्राइटेरिया तय करिए, जैसे क्या यह फैसला मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है। तीसरा स्टेप, अपने पुराने फैसलों की रिव्यू कीजिए और उनसे सीखी बातों को आगे के निर्णयों में शामिल करिए। इस मॉडल से फैसले लेना आसान होता है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। 7. अल्ट्रा डायन रिदम्स, टाइम नहीं, एनर्जी को मैनेज करिए। हमारा शरीर मशीन नहीं है, इसमें हर 120 से 120 मिनट में ऊर्जा का उतार चढ़ाव आता है। इसी को कहते हैं अल्ट्रा डायन रिदम्स। अगर हम इस नेचुरल साइकिल को समझ ले तो हम सिर्फ टाइम नहीं, एनर्जी भी सही से मैनेज कर सकते हैं। पीक टाइम यानी जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, तब बड़े और मुश्किल टास्क पूरे करिए। जब एनर्जी डाउन हो तो हल्के काम करिए, जैसे ईमेल पढ़ना या मीटिंग अटेंड करना। उदाहरण, सुबह 10 से 12 के बीच कुछ सबसे ज़रूरी काम निपटा दीजिए, फिर एक छोटा ब्रेक लेकर दोबारा एनर्जी रिचार्ज करिए। ये तरीका सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का जरिया है, और यही असली गेम चेंजर है। निष्कर्ष, कम सोचो, ज़्यादा करो और आगे बढ़ो। पीटर होलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा करना ज़रूरी है। परफेक्शन की सोच छोड़ो और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। यही स्टार्टिंग पॉइंट है। मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, इनर्शिया टूटेगी। रिस्क लोगे तो ग्रोथ मिलेगी। डोंट डू लिस्ट से फालतू चीजें हटेंगी। बर्नर लिस्ट से फोकस मिलेगा और डिसीजन मॉडल से दिमाग साफ रहेगा। ऊर्जा के नेचुरल चक्र को समझकर आप सिर्फ काम ही नहीं, अपना माइंडसेट भी बदल सकते हैं। अंतिम बात, छोटे कदम, बड़ा असर। इस किताब से हमें एक और गहरी बात समझ में आती है कि बदलाव कोई बड़ी बड़ी बातों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों और सही रणनीतियों से आता है। अगर हम अपने काम को थोड़ा सरल रखें, थोड़ा व्यवस्थित करें और उसे लगातार करते रहें, तो कामयाबी सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाती है। थिंक लेस डू मोर हमें यह सिखाती है कि अगर हम सक्रिय रहें, सोच समझकर काम करें और धैर्य ना छोड़े, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। मुख्य बिंदुओं का सार, जब हम किसी भी काम को शुरू नहीं कर पाते तो 2 चीजें जिम्मेदार होती हैं, इनर्शिया, जड़ता, और पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। इसका तोड़ है छोटे और आसान स्टेप से शुरुआत। मोटिवेशन पहले नहीं आता, वो काम शुरू करने के बाद आता है। एक्शन ही असली प्रेरणा के जनक है। रिस्क लेने से ही ग्रोथ होती है, बशर्ते वो सोच समझकर उठाया गया हो। डोंट डू लिस्ट बनाकर हम उन आदतों से बच सकते हैं जो ध्यान भटकाती हैं। बर्नर लिस्ट हमें ये सिखाती है कि कौन से काम तुरंत जरूरी हैं और कौन से बाद में हो सकते हैं। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल फैसला लेने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाता है। अल्ट्रा डायन रिदम्स यानी हमारे शरीर की एनर्जी साइकिल, इसे समझकर काम करेंगे तो थकान कम और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। रोज रोज छोटे कदम उठाइए, यही तरीका है मोटिवेशन और आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाने का। रिस्क लेने से हम अंदर से मजबूत बनते हैं और नाकामियों से सीखते हैं। समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल हमें जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव की ओर ले जाता है। तो